वैसी टीम भाई, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे हो भाई। भाई ये वीडियो है साइकिल के ऊपर, जिससे आप सब बखूबी कुछ लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग भाई जानते होंगे। जो नहीं जानते या जो कोई भी कन्फ्यूजन है वो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। पहली चीज़ क्या है ना, देखिए साइकिल का मतलब क्या आता है कि जो चीज़ एक जगह से स्टार्ट हुई वो वही चीज़ वापस आके फिर से वही जगह पे आ जाए। यानी अगर जीरो से स्टार्ट हुई तो फिर से वापस वो जीरो पे आ जाए, ये होती है साइकिल। यानी अगर आपने 12 बजे का आटा देखा, 12 बजे के बाद वो फिर से 1 2 3 4 5 होता हुआ फिर से 12 बजने, तो वो आपकी एक राउंड साइकिल पूरी होती है। तो साइकिल मतलब एक राउंड कंप्लीट होने को एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जो एक बार स्टार्ट होकर फिर से वहीं पे आ जाए। देखिए साइकिल जो हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है उसके अंदर 4 पार्ट जो मेजर होते हैं, 4 पार्ट यानी हमेशा 4 पार्ट जोड़े जाएंगे। पहला होता है रेफ्रिजरेशन का हार्ट बोला जाने वाला, दिल बोला जाने वाला कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर। फिर उसके बाद होता है कंडेंसर, फिर होता है एक्सपेंशन, फिर होता है एवापोरेटर। एवापोरेटर यानी चाहे कूलिंग कॉइल कहें या आप उसको चिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले जो है थ्योरेटिकल बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको चिलर पे के सामने ले जाके इस चीज़ को बताऊंगा कि कहाँ से गैस निकलती है, कितना टेम्परेचर रहता है, कितना प्रेशर रहता है, क्या रहता है, कौन हीट एक्सचेंजर है, क्या है कंडेंसर का काम, क्या है एवापोरेटर है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इसे मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूँ, ठीक है। देखिए पहला चीज़ आपको ये चीज़ हमेशा थिंकिंग होनी चाहिए, कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, ठीक है। कहाँ से लेके गैस? ये गैस लेता है एवापोरेटर से। एवापोरेटर से जो गैस आती है इसको, ये रहती है वेपर फॉर्म में, ठीक है। वेपर फॉर्म में ये जो है लेता है, यहाँ का टेम्परेचर जो रहता है जब लेता है गैस आपके एवापोरेटर से, तो उस दौरान उस कंडीशन में क्या रहता है कि ये जो एवापोरेटर है ना, यहाँ का जो ये टेम्परेचर रहेगा वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर रहेगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन जो रहेगी वो रहेगा वेपर फॉर्म में, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ ये जो वेपर फॉर्म में कैसे रहेगा। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर ने उस लो टेम्परेचर लो प्रेशर की गैस को लिया, कंप्रेसर ने हाई स्पीड से उस चीज़ को कंप्रेस किया, यानी प्रेस करके, अगर वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है या स्क्रू है या स्क्रॉल है या सेंट्रीफ्यूगल है, सब जो भी कंप्रेसर होते हैं उनका काम होता है कंप्रेस करना, गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारी गैस निकलती है ना, कहाँ जाती है? सबसे पहले में निकलती है कंडेंसर के लिए। तो यहाँ से जब निकलती है ना, तो ये बीच की लाइन जो होती है, बीच में जो है कंप्रेसर टू कंडेंसर की जो लाइन होती है, वहाँ पे इसका टेम्परेचर हाई प्रेशर सुपर हीटेड, समझ रहे? हाई प्रेशर के साथ सुपर हीटेड, जैसे हम कहते हैं हाई टेम्परेचर, वो सुपर हीटेड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद ये पहुँचती है कंडेंसर में। देखिए कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, समझ गए? वो कंडेंसर जो है आपका हीट एक्सचेंजर है। वो इसके अंदर जो भी चीज़ है, इसके अंदर पहली चीज़ अगर एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है। अगर एयर कूल्ड है तो जो इसके अंदर हमारी ये गैस जा रही है ना, ये भाप कंडीशन में होती है, भाप में यानी वेपर फॉर्म में। ये वेपर फॉर्म को क्या करेगा? अगर ये एयर कूल्ड है तो बाहरी हवा से ये जो है इस गैस की वेपर फॉर्म को लिक्विड बनाएगा। और अगर ये जो है वाटर कूल्ड में है, वाटर कूल्ड में रहेगा तो ये तुम्हारा जो है कूलिंग टावर के वाटर से इस गैस की वेपर फॉर्म को लिक्विड में चेंज करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यार, सिंपल सी बात, आपने कभी या ये जो घरों में चाय को ठंडी करी होगी या खाने को ठंडा किया होगा, दूध को ठंडा किया होगा, तो आप क्या करते हैं? एक कटोरी में जो है दूध लिए, ऊपर से एक प्लेट नीचे से लगा दी, उसमें जो है आप पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद क्या होता है? उसमें दूध डाल देते हैं। तो वो एक तरह का क्या होगा? वो आपका वाटर कूल्ड जो है, तो आपका दूध जो है ठंडा हो रहा है, यानी चाय ठंडी हो रही। कैसे आप करते हैं? एक प्लेट में पानी डाल दिए, उसके ऊपर आपने वो कटोरी में जो है जो रखा हुआ है आपने दूध, उसमें उसको जो है उस प्लेट में डाल दी, जिस प्लेट में आपका पानी है। तो क्या हुआ? उस पानी जो है ना, पानी आपका ठंडा है और जो आपका दूध है वो है गर्म। तो क्या करेगा? जो आपका ठंडा पानी है वो उसकी हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा? आपका दूध ठंडा हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर जो गैस रहती है ना, वो हीटिंग रहती है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है, वो भाप कंडीशन में रहती है। तो ये कूलिंग टावर का जो पानी आता है ना, वो पानी उस हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए? तो यहाँ से वो ये गैस जो है ना वेपर से लिक्विड बन जाती है। सिंपल, इतना आप समझ गए।
तो देखिए फिर यहाँ से ये जब निकलती है ना, जब जाती है हमारे एक्सपेंशन के लिए, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है यहाँ के जो ये जो टेम्परेचर रहेगा वो हो जाता है आपका मीडियम टेम्परेचर, और प्रेशर आपका हाई रहेगा। आपका प्रेशर हाई रहेगा और ये मीडियम टेम्परेचर रहेगा। जब यहाँ पे आती है हमारे एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन का काम दो होता है। दो मतलब ये जो पहला काम होता है इस प्रेशर को डिक्रीज करना, यानी प्रेशर को जो कम करना, और सेकंड काम ये होता है कि रिक्वायर्ड के हिसाब से हमारे एवापोरेटर को गैस फ्लो करना। अगर हमारा स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी मान के जरिए आपने 18 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस पे आपने सेट पॉइंट दिया, जैसे ही 22 डिग्री आया तो ये क्या करता है, ये एक्सपेंशन जो है ना वो कमांड देता है, यानी थर्मोस्टेट जो रहता है वो आपके कंप्रेसर को जो है कमांड देता है, वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें जो चिलर में क्या होता है, चिलर में होता है ये कि एक्सपेंशन जो कमांड देता है वो पीआरवी क्या करता है, धीरे धीरे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन का दो काम होता है, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से जब गैस निकलती है ना एक्सपेंशन के बाद, ये इस प्रेशर को रोक देता है और रिक्वायर्ड के हिसाब से यहां से ये गैस फ्लो करता है किसको, एवापोरेटर में। देखिए एवापोरेटर में जब गैस आती है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। यहां से क्योंकि कंडेंसर में पूरी तरह से लिक्विड हो गया गैस, यहां से जब आती है ना, तो जब एक्सपेंशन से पार होके आती है हमारे एवापोरेटर में, तो एवापोरेटर का काम ये होता है कि एवापोरेशन करना। एवापोरेशन समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब आप नहाते हैं या फिर कोई भी लिक्विड जब भाप बनता है तो उस चीज की, यानी लिक्विड से जो चीज वेपर बन रही है वहां पे जो है एवापोरेशन होता है। आप कभी कभी नहा के अगर निकले बाहर, ठीक है, तो आपके जो बॉडी पे जो है पानी की जो बूंदे रहेंगी ना, वो जब निकलती है ना, वो जब सूखती है तो सूखती नहीं है, वो जो है आपकी लिक्विड से जो है ना वेपर बनती रहती है। आपको ठंडक महसूस होती है। अगर कहीं से आपको हवा चल जाए, हवा चलने के बाद आपको ज्यादा ठंड लगती है। वो इसलिए लगती है कि जो आपकी बॉडी पे जो पानी है ना, पानी की जो बूंद है ना, वो जो है धीरे धीरे वेपर बन जाती है। तो वेपर जब लगती है ना तो वो उतनी समय ठंडक पैदा करती है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है कि ये भी तुम्हारा ये जो कंडेंसर का ही काम करता है आपका एवापोरेटर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट गैस होती है, ठीक है, हीट गैस होती है। उस हीट गैस की हीटिंग हमारा कूलिंग टावर का पानी ले लेता है, ठीक है, जिस वजह से हमारा पानी गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में चला जाता है और हमारी गैस जो है लिक्विड वेपर से लिक्विड बन जाती है। और एवापोरेटर में क्या होता है, सेम कंडीशन यही है, बस इसका जो है उल्टा हो जाता है, यानी इसके जो अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी गैस जो रहती है ना वो रहती है ठंडी, और हमारा जो कूलिंग वो एचयू से पानी आता है, या एचयू से पानी आए, या फिर अगर स्प्लिट एसी की बात कर रहे हैं हम, तो स्प्लिट एसी में क्या होता है कि जो रूम की गर्मी रहती है ना, वो गर्मी वो ले लेती है। लेने के बाद क्या होता है ना कि वो गैस लिक्विड से वापस वेपर बन जाती है, क्योंकि उसका बॉयल पॉइंट जो है ना बहुत कम रहता है, यानी माइनस में उन गैस का यानी बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो इसमें होता क्या ना, ये गैस लिक्विड से वापस वेपर बन जाती है। वेपर फॉर्म में आने के बाद ये कंप्रेसर इस गैस को सक कर लेता है, ठीक है। बस यही काम होता है, वापस कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर बनाता है, हाई टेम्परेचर के साथ ये बनाता है। देखिए मैं आपको एक बार फिर ये चीज आपको यहां से दिखा देता हूं, ठीक है, चिलर पे ये चीज कैसे आपको शो करेगी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें 4 कंपोनेंट जो होते हैं हमारे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन। देखिए ये हमारा जो कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है। कंप्रेसर ने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को जो है ना गैस को ट्रांसफर किया कहाँ पे, ये कंडेंसर में। कंडेंसर का काम यही है, मैंने आपको बताया, ये हीट एक्सचेंज करेगा। किसको देगा अपनी हीट, हमारी कूलिंग टावर से ये जो पानी आ रहा है, ठीक, ये नीचे से आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। नीचे का जो टेम्परेचर रहेगा ना वो अकॉर्डिंग लोड के ऊपर है। फिर भी एक स्टैंडर्ड रेट होता है कि 30 डिग्री मान के चलिए हमारा पानी आ रहा है इन सेल्सियस में, और जब जाएगा ना तो इसकी हीट लेके ये 34-35 डिग्री सेल्सियस ये वापस चला जाएगा, और हमारी गैस ये इसके अंदर जो है ना ये पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड होने के बाद ये क्या करेगी, नीचे से ये हमारा एक्सपेंशन लाइन है, एक्सपेंशन की लाइन है, ये चली जाएगी हमारे, ये जो है देखिए इस साइड नहीं दिख रहा, मैं इस साइड दिखा देता हूँ। ये है, ये हमारा चिलर यानी कूलिंग कॉइल है एक तरह से, और ये जो है एवापोरेटर है। तो एवापोरेटर के अंदर क्या होता है कि हमारा ये चिलर का जो पानी आ रहा है, एचयू का पानी आ रहा है, एचयू का पानी क्या होता है ना, इस गैस के अकॉर्डिंग, इस गैस के हिसाब से ये पानी जो है ना ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या होता है, ये गर्मी ले लेती है, इस पानी की गर्मी लेके इस पानी को ठंडा कर देती है, जिस वजह से ये गैस लिक्विड से वेपर बन जाती है। वेपर बनने के बाद ये वापस, ये देख रहे हैं, ये इसकी जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन से
वापस ये कंप्रेसर सक कर लेता है। बस ये होती है साइकिल, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं। बस जहाँ से गया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ कंप्रेसर ने ये जो थ्रो किया किसको, कंडेंसर को दिया, कंडेंसर ने उसको वेपर से लिक्विड बनाया, लिक्विड बनाने के बाद क्या किया उसने एक्सपेंशन को दिया, एक्सपेंशन ने क्या किया उसके प्रेशर को डिक्रीज किया यानी कम किया, कम करने के बाद उसने उसको दे दिया एवापोरेटर को यानी चिलर को, कूलिंग कॉइल को, जो भी आप समझे, ये जो चिलर को दे दिया। इसको देने के बाद क्या होगा कि इसका जो सेट पॉइंट हिसाब है, सेट पॉइंट के हिसाब से वो अपनी गैस वेपर लिक्विड से ये जो वेपर बनना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जो इसकी कूलिंग जो एचयू से पानी आ रहा है ना उसकी गर्मी ले लेगी और अपनी कूलिंग इस पानी को दे देगी। जो सेट पॉइंट रहेगा, मान के चलिए हमने 44.6 जो हम सेट पॉइंट देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हम 44.6 देते हैं। इसको अगर सेल्सियस में सेंड करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो 7 डिग्री यानी 60 डिग्री यहाँ से हमारा पानी वापस एचयू के लिए निकल जाता है। ओके, बाकी कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इजी है यार, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।